खुशामदीद कहा जाता है। इससे पहले कि हम लोग कास्ट का आज सेकंड लेक्चर का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले नए लेक्चर की बर वक्त इत्तला मौसूल होती रहे। स्टूडेंट, हमने जो पहले 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो 3 क्वेश्चन हमारे थे पीस रेट की कैलकुलेशन के ऊपर कि किस तरह हम लोगों ने पीस रेट कैलकुलेशन करनी है, और वो तीनों सवाल अहम सवाल थे। आज के जो क्वेश्चन हैं ये भी तीनों बड़े अहम हैं, इनकी भी इम्तहानी नुक्ता नगाह से बड़ी वैल्यू है। हम कास्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं और ये लेक्चर नंबर है जी 2। आज हमने सॉल्व करना शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 4 से। अच्छा जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जमाल इज़ अ स्विंग मशीन ऑपरेटर इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द वीक। ईच डे ही परफॉर्म्ड अ डिफरेंट ऑपरेशन। हिज परफॉर्मेंस डाटा फॉर द वीक आर गिवन बिलो। पीसीज प्रोड्यूस ड्यूरिंग 8 आवर। उसने 8 घंटों में ये यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम पर पीस, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए ये टाइम है। जमाल इज़ क्लासीफाइड इन पे स्केल ऑफ 24 पर आवर, 1 घंटे में 24। इज़ पेड 100% प्रीमियम प्लान। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द डेली अर्निंग एंड टोटल अर्निंग ऑफ द वीक। बच्चों, ये जो 100% प्रीमियम प्लान, 50% प्रीमियम प्लान, हाल से प्रीमियम प्लान, ये डिफरेंट पेमेंट्स के प्लान है कि जो लोग स्टैंडर्ड से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं उनको किस बोनस, किस पैटर्न, किस तरीकाकार के मुताबिक एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा। ये 3 क्वेश्चन इस चीज़ की कैलकुलेशन होंगे। अच्छा जी बच्चों, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की वेरी लेफ्ट साइड के ऊपर कि डेज कौन कौन से थे। बच्चों, डेज में हमारे पास मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है और सैटरडे है। मंडे में हमने सबसे पहले जो प्रोड्यूस करने हैं वो हैं यूनिट्स, और आपने यहाँ पे लिख देना है जी यूनिट प्रोड्यूस्ड। मंडे को उसने किए हैं 1400, ट्यूसडे को किए हैं 504, 2000, 880, 855, 1125। अच्छा जी स्टूडेंट, फिर आपने क्वेश्चन में मौजूद एक और डाटा लिख लेना है, और वो है टाइम पर पीस। एक पीस को प्रोड्यूस करते हुए टाइम कितना चाहिए? 27, 50, 18, 45, 40, 24। इसके बाद बच्चों हमने कैलकुलेट कर लेना है और अलाउड कि इस तरह की प्रोडक्शन के लिए इसको कितने घंटे रिक्वायर्ड थे ये 1400 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि ये डाटा सेकंड में है तो आपने 1 घंटे के सेकंड मालूम कर लेने हैं। इसका ना आपने तरीकाकार ये याद रखना है, ये कुलिया, ये आप इसका फार्मूला समझ लें कि आवर्स अलाउड किस तरह कैलकुलेट किया करेंगे। आर अलाउड इज इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय 3600। ये बच्चों 3600 भला क्यों करने लगे हैं? क्योंकि आपके पास जो यूनिट्स के साथ टाइम दिया गया है वो सेकंड में है, ये सारा कॉलम सेकंड्स का है। और आवर्स अलाउड, आवर्स 1 घंटा, 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं वो कैलकुलेट करने। 1 घंटे में मिनट हुए 60, सेकंड हुए 60, तो इसका मतलब है 3600। अब आपने पहले के लिए कैलकुलेशन कुछ इस तरह से करनी है। यूनिट्स कितने हैं 1400, सेकंड कितने हैं 27, डिवाइडेड बाय 36। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 10.5। 504 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 3600, तो बच्चों अमाउंट आ जाएगी 7। तीसरे के लिए आप सॉल्व करते हैं जी 2000 मल्टीप्लाइड बाय
18 डिवाइडेड बाय 3600 तो अमाउंट आ जाएगी 10। 880 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये ज़रा दोबारा मैं कर लूँ, मुझसे एरर हो गया। 880 मल्टीप्लाइड बाय 45 डिवाइडेड बाय 3600 तो 11। 855 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 3600 9.5। 1125 मल्टीप्लाइड बाय 24 डिवाइडेड बाय 3600 7.5। स्टैंडर्ड टाइम जो था हर पर्सन के लिए वो 8 आवर्स है। सेविंग उसने कितनी कितनी की थी? इसने 2.5 आवर, इसने कोई ना, इसने 2, इसने 3, वन 1.5, और बच्चों फिर इसने भी सेविंग कोई नहीं की, क्योंकि जो टाइम इसको चाहिए था वो तो 7.5 आवर्स था। अब आप यहां पे कैलकुलेट कर लें नॉर्मल वेज को। नॉर्मल वेज आपके पास कैसे आएगी? 8 मल्टीप्लाइड बाय जो रेट क्वेश्चन में मेंशन है वो है 24। 8 मल्टीप्लाइड बाय 24, 192, 192, 192, 192, 192 और फिर 192। फिर आपने इसके साथ नॉर्मल वेज के साथ लिख देना जी ओवर टाइम या बोनस। जितनी भी सेविंग की है उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दें। पहले ने 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 24 60, दूसरे ने कोई ना, तीसरे ने 2 मल्टीप्लाइड बाय 24 48, 3 मल्टीप्लाइड बाय 24 72, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 24 36। यहाँ पे आपने टोटल कैलकुलेट कर लेना है। 192 प्लस 60 252, 192, 192 प्लस 48 240, 192 प्लस 72 264, 192 प्लस 36 228, 192। इस कॉलम को ऐड कर दें। 192 मल्टीप्लाइड बाय 6 1152, 60 प्लस 48 72 36 216 प्लस 1152 1368। ले बच्चों, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 का 4th क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। जो 5th क्वेश्चन है ना बच्चों, उसको पहले जरा रीड कर लें। जॉब्स आर इशूड टू ऑपरेटर एक्स ऑपरेटर को जॉब दी गई टू मेक 189 यूनिट्स के तुम 189 यूनिट बनाओ, एंड टू वाई टू मेक 204 यूनिट्स फॉर विच अ टाइम अलाउंस फॉर 20 स्टैंडर्ड मिनट्स एंड 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। जो एक्स को कहा गया, ये हम जी बात करने लगे हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 95। एक्स को कहा गया कि तुम 189 यूनिट बनाओ और वाई को कहा गया कि तुम 204 बनाओ। एक्स को कहा गया कि तुम्हारा टाइम 20 है, वाई को कहा गया तुम्हारा टाइम 15 है। अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि इनको कितने मिनट्स रिक्वायर्ड थे। ये मिनट्स में डाटा है। 3780 इतनी प्रोडक्शन के लिए इनको इतने मिनट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर हम इसको आर में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको 51 आवर्स चाहिए होंगे और इसको 63 आवर्स चाहिए होंगे। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट वो क्या कहता है? नेक्स्ट वो कहता है फॉर एवरी आवर सेव अ बोनस इज पेड एट 50 सेंट ऑफ द बेस रेट विच इज 27 पर आवर फॉर बोथ एम्प्लॉय। जितना उन्होंने टाइमिंग सेव करके देनी है उसका 50% उनको पे किया जाएगा। मीन्स के जो सेविंग करेंगे उस सेविंग का 50% हम उनको अदा करेंगे।
अभी हमें नहीं पता कि कितनी सेविंग हुई। दिस द बेसिक वीक वर्किंग वीक इज 42 आवर, बुनियादी तौर पर एक हफ्ते में 42 आवर्स हैं, और इन एक्सेस आर पेड, जो वो काम करें 42 घंटों से ज़्यादा वो पे किया जाता है टाइम प्लस 1/3, मीन्स के एक दफ़ा पेमेंट 27 और दूसरी दफ़ा 27 का 1/3 जो कि 9 रुपये आता है। इसका मतलब है 27 जमा 9 इक्वल टू 36 रुपये। अच्छा जी बच्चों, इसकी पेमेंट का और कैलकुलेशन का तरीकाकार क्या करना है, ये 50% पे करता है जो उन्होंने सेविंग करना होती है। एक्स कंप्लीटेड हिज यूनिट्स इन 45 आवर्स, एक्स ने 45 घंटों में काम किया। वाई कंप्लीटेड इन 39 आवर्स बट वर्कड द फुल वीक। ड्यू टू डिफेक्टिव मटीरियल 6 of X unit and 4 of Y unit were subsequently scrapped, although all the unit produce are paid। इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा जी बच्चों, अब वो कहता क्या है कि X ने 45 आवर्स लिए और Y ने 39 आवर्स लिए। इसका मतलब है इन दोनों की सेविंग निकल आएगी। 51 माइनस 39, इसने 12 घंटे सेविंग की। 63 माइनस 45, इसने 18 घंटे सेविंग की। अब रिक्वायर्ड क्या था, रिक्वायर्ड ये था, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फॉर ईच एक्स एंड वाई अमाउंट ऑफ बोनस। बोनस कितना पे किया जाएगा, फॉर एवरी आवर सेव्ड अ बोनस पेड एट 50% ऑफ बेस रेट दैट इज 25। ये जरा, फॉर एवरी आवर सेव्ड अ बोनस इज पेड 50% ऑफ द बेस रेट विच इज 27। 27 का 50% मल्टीप्लाइड बाय 27 का 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 27 का 1/2। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 216 162, सॉरी ये ज़रा दोबारा कैलकुलेट कर लें। 18 मल्टीप्लाइड बाय 27 बाय 1/2। पहले का बोनस ये, दूसरे का ये। दूसरी कैलकुलेशन देखेंगे बच्चों। दूसरे में कहता है टोटल ग्रास वेजेस अर्नड, जो दोनों ने ग्रास वेजेस अर्न की हों। जो दोनों ने बच्चों अर्निंग की है ना, वो तो बड़ी सिंपल सी बात है। एक्स और वाई। एक्स को 42 घंटों की पेमेंट तो ज़रूर मिलेगी और वाई को भी वो लाजमी मिलेगी। एक्स ने क्योंकि 45 घंटे काम किया, 3 घंटे एक्स्ट्रा किया, जिसका रेट 36 उसको मिलेगा, जबकि इसने तो 39 आवर्स किया, इसके लिए ये कोई रेट कैलकुलेट नहीं किया जाएगा क्योंकि इसने एक्स्ट्रा टाइम लिया ही नहीं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 36 108 और प्लस कर दिया जाएगा बोनस 243 और इसका बोनस 162। 1134 प्लस 104 1242, सॉरी 1134 प्लस 108 प्लस 243 1484, 114 प्लस 162 1296। ये होगी बी रिक्वायरमेंट। फिर है जी सी रिक्वायरमेंट। सी रिक्वायरमेंट में उसने कहा है लेबर कास्ट पर यूनिट प्रोड्यूस 1498 डिवाइडेड बाय इसके यूनिट प्रोड्यूस, जो इसने यूनिट प्रोडक्शन शुरू किए थे वो यूनिट थे हमारे पास 189 माइनस लॉस यूनिट। लॉस हुए यूनिट की तादाद जो है वो है बच्चों इसके 6। 1296 डिवाइडेड बाय 204, इसके लास्ट यूनिट की तादाद है 4। 1485 डिवाइडेड बाय 189 माइनस 6 8.11। 1296 डिवाइडेड बाय 204 माइनस 4 6.48।
लें जी बच्चों, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9.6। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9.6, solution to problem number 9.6। नॉर्मल आउटपुट ऑफ एन ऑपरेटर इज 800 यूनिट पर आवर। यहाँ पे आप लिख दें जी, नॉर्मल आउटपुट 800 पर आवर ऑन अ सर्टन डे वर्किंग ऑफ 8 आवर। अगर वो एक दिन 8 घंटे काम करे, नॉर्मल टाइम 8 आवर्स पर डे। द ऑपरेटर प्रोड्यूस 8000 यूनिट्स। आप यहां पे लिख दें जी एक्चुअल आउटपुट। वैसे बच्चों, अगर हम स्टैंडर्ड आउटपुट कैलकुलेट करें कि एक दिन में उसको वैसे करना कितना चाहिए था, एक दिन में होते हैं 8 घंटे और हर घंटे में यूनिट प्रोड्यूस करता है ये 800, 8 64, 6400। उसने जो एक्स्ट्रा काम किया वो तो फिर 8000 माइनस 6400, उसने 1600 एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस किए हैं इसी टाइम में। अच्छा जी, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? 3 रिक्वायरमेंट है। पहली, प्रोडक्शन इज पेड ऑन अ फ्लैट पीस रेट ऑफ 0.02। फर्स्ट ऑप्शन, फ्लैट पीस रेट 8000 जो यूनिट थे मल्टीप्लाइड बाय 0.02, आंसर आ जाएगा 160। ये देखो 8000 मल्टीप्लाइड बाय 0.02, 160। अच्छा, मेरे करना क्या था भला? रिक्वायर्ड द इम्प्लाइज टोटल अर्निंग ऑफ द डे एंड द लेबर कास्ट पर आवर। एक घंटे की कास्ट, ये जो 160 है ये तो 8 घंटों की है, क्योंकि एक दिन में 8 घंटे होते हैं। 160 डिवाइडेड बाय 8 तो 120। सो फर्स्ट ऑप्शन का आंसर है 160 एंड 20। सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में कहता है हेल्से प्रीमियम प्लान इज अडॉप्टेड एंड RS 16 इज द नॉर्मल रेट। बच्चों, हेल्से प्रीमियम प्लान ये होता है कि जितनी सेविंग की है उसका 50%, हेल्से प्रीमियम प्लान ये है कि जितनी सेविंग की है उसका 50% पे किया जाएगा। अच्छा जी, जब आप हेल्से प्रीमियम प्लान अडॉप्ट करते हैं तो 8 घंटों को 16 के हिसाब से नॉर्मल जो है वो आप लाजमी पे करेंगे 128। अब बात करते हैं बोनस की, कि उसको हम लोग जो है वो बोनस कितना ग्रांट करेंगे, इसके बोनस कितना इवेल्युएट करेंगे, बोनस कितना हम लोग देंगे। तो बोनस की कैलकुलेशन के लिए मेरे बच्चों आपने क्या करना है, आप देख लें कि टाइम रिक्वायर्ड कितना है 8000 यूनिट बनाने के लिए। अगर 800 यूनिट हम बनाते हैं एक घंटे में, तो इतने यूनिट बनाने के लिए तो हमें 10 घंटे चाहिए, जबकि उसने 8 घंटे लिए। इसका मतलब है 2 घंटे सेविंग की 16 रुपए के हिसाब से, और इसका 50% हम ले लेंगे। ये जरा मैं कैलकुलेशन दोबारा करता हूं। हेल्से प्रीमियम प्लान ये कहता है कि 50% ऑफ टाइम सेव पे किया जाएगा। हमारे पास यूनिट बने 8000, एक घंटे में यूनिट बनते हैं 800। अगर हम 8000 को बनने वाले यूनिट को एक घंटे के यूनिट पे डिवाइड करें तो हमारे पास निकल आएगा टाइम रिक्वायर्ड। हम इसमें से माइनस कर देंगे टाइम टेकन, उसने एक दिन ही काम किया, 2 घंटे सेव किए हैं, 16 रुपये रेट मिलता है, उसका 50% 16 रुपये आ जाएगा। ऐड करेंगे तो ये एक पूरे दिन का रेट आ जाएगा। अब हमें चाहिए पर आर भी रेट, 144 डिवाइडेड बाई 8 कर दें, 144 डिवाइडेड बाई 8 तो 18, तो दूसरी ऑप्शन आएगी 144,18। सी ऑप्शन। तीसरी ऑप्शन आसान है। तीसरी ऑप्शन में क्या कहता है, स्टेट रेट ऑफ 16 पर आवर विद द बोनस ऑफ 2 रुपीज फॉर ईच 100 यूनिट प्रोड्यूस इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल आउटपुट।
अच्छा जी, वो कहता है कि भाई आप नॉर्मली तौर पर उसको जो है वादा किया हुआ उसके मुताबिक तो आप पे करेंगे। आपने वादा ये किया है कि आप 8 घंटे काम करो, 16 रुपये के हिसाब से 128 ले लो। अब बात आती है जो आपने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की है, 2 रुपीज़ यहाँ पे लिखा है, 2 रुपीज़ फॉर 100 ईच यूनिट प्रोड्यूस। 2 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1600, 1600 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 100, तो वैल्यू आ जाएगी 32 प्लस 128। सॉल्व करेंगे तो 160, और जब आप पर आर रेट फाइंड करेंगे तो 160 डिवाइडेड बाई 8 तो अगेन 20, तो तीसरे का भी ऑप्शन आएगा 160 एंड 20। ले स्टूडेंट्स, 60 एंड 120 ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।